दिल्ली की नई शराब नीति में ईडी के मुताबिक जो घोटाला हुआ था उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई कि छत्तीसगढ़ में एक और शराब घोटाले का भूत उजागर हो गया। यह मामला 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ के घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि मामला है 2000 करोड़ के घोटाले का। यह भी ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली के शराब घोटाले को हजारों करोड़ का बताया जाता है। ईडी ने इस मामले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो बघेल सरकार का खास बताया जाता है। आम आदमी पार्टी जो खुद शराब घोटाले में फंसी है, उसने सीएम भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग कर दी। सीएम भूपेश बघेल की इस पर प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्या बताया है ईडी ने अपनी रिपोर्ट में, कैसे इस घोटाले का चक्रव्यूह रचा गया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में ईडी ने दावा किया है कि यह घोटाला पूरे 2000 करोड़ रुपए का है और इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसर भी शामिल हैं। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि ये आरोपी एक होटल में ठहरा था, लगातार अपना सिम कार्ड और इंटरनेट डोंगल बदल रहा था और जब उसे ईडी के आने की भनक लगी तो वो भागने की फिराक में था, लेकिन ईडी ने उसे पहले ही धर दबोचा। ईडी के मुताबिक इस घोटाले का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम बताया गया है अनवर डेभर और इस अनवर डेभर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अदालत ने अनवर को 4 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। अनवर डेभर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज डेभर के भाई हैं। खबरों के मुताबिक ईडी ने इस कथित शराब घोटाले के लिए अनवर डेभर के साथ आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को भी सरगना बनाया है। ईडी का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए अनवर डेभर को 7 बार समन भेजा गया था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुआ। आखिरकार 5 मई को सुबह उसे रायपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले इसी साल मार्च में अनवर डेभर के घर समेत पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने खुद बताया है कि कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। अनवर डेभर ने कैसे पूरे सिंडिकेट को ऑर्गेनाइज किया और कैसे अपना हिस्सा रखकर दूसरे लोगों को हिस्सा बांटने का काम किया। क्या है ईडी का दावा? ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस प्रेस रिलीज में पूरे घोटाले की बारीकी से जानकारी साझा की गई। ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच अकूत भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें 2000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। आगे इस मामले में बताया गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई जांच में पता चला है कि अनवर डेभर छत्तीसगढ़ में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है और उसे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ सीनियर अफसरों का समर्थन हासिल है। ईडी ने पुख्ता तौर पर दावा किया है कि अनवर ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया था जिसे छत्तीसगढ़ में बेचे जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली की जाती थी। कैसे रचा गया पूरा खेल, इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में शराब का सारा कारोबार राज्य सरकार ही चलाती है। राज्य में शराब की 800 दुकानें हैं जिन पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण है। राज्य में शराब की प्राइवेट दुकानें खोलने पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। राज्य में शराब के कारोबार को मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL करता है। साथ ही शराब की दुकानें चलाने, बोतल बनाने और कैश कलेक्शन जैसे काम में लगने वाले लोगों के लिए भी अलग से टेंडर जारी किया जाता है। ईडी का इस पर कहना है, अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर अनवर डेभर CSMCL के कमिश्नर और MD का करीबी बना। उनकी मदद से CSMCL में विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह जैसे अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई। इस तरह से उसने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबार की पूरी प्रक्रिया पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। इस पूरे खेल में शराब से पैसा बनाने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इन तरीकों का भी ईडी ने खुलासा किया है। पहला तरीका, एक बोतल पर 75 से 150 रुपए का कमीशन। ईडी के मुताबिक CSMCL जो शराब खरीद रही थी उसके सप्लायर से यह सिंडिकेट हर बोतल पर
75 से 150 रुपए का कमीशन वसूल करता था। ये कमीशन शराब की क्वालिटी और उसके प्रकार के हिसाब से तय किया जाता था। मतलब सीधी सी बात थी कि जितने रुपए की बोतल है उस पर उसी हिसाब से कमीशन देना पड़ता था। दूसरा तरीका, कच्ची शराब से उगाही। ईडी के मुताबिक अनवर ढेबर ने अपने लोगों के साथ मिलकर बेहिसाब तरीके से कच्ची शराब बनाई और उन्हें सरकारी दुकानों के जरिए बेचा गया। यहाँ समझने वाली बात यह है, जब शराब की सरकारी दुकानों पर कच्ची शराब बेची जाएगी और सस्ते दामों में बेची जाएगी तो सरकार की शराब नहीं बिकेगी या फिर कम बिकेगी। तो इस तरीके से सरकार के राजस्व को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया और साथ ही इस कच्ची शराब का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। कच्ची शराब से कमाया गया सारा पैसा इस शराब सिंडिकेट की जेबों में भरा गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में 30 से 40% अवैध शराब की बिक्री की गई। इससे 1200 से 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया। आप सिंडिकेट की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकारी दुकानों पर कच्ची शराब बेची गई, जैसा कि ईडी का दावा है। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही थी, संबंधित अधिकारी और विभाग कहां सो रहा था। अब देखिए इनका तीसरा तरीका, सालाना कमीशन। पहले हर बोतल पर कमीशन लिया गया, फिर कच्ची शराब बेचकर पैसा कमाया गया और फिर हर साल कमीशन लिया गया। इस कमीशन का भुगतान डिस्टिलरी लाइसेंस हासिल करने और CSMCL की बाजार खरीद में एक तय हिस्सेदारी लेने में किया जाता था। इतना ही नहीं, विदेशी शराब की सप्लाई करने वालों से भी कमीशन लिया जाता था, जबकि विदेशी शराब बेचने का लाइसेंस अनवर ढेबर के करीबियों के पास हुआ करता था। इसके बाद ईडी ने जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस खुलासे में सब पर सवाल उठाए गए हैं। सिंडिकेट से लेकर अधिकारी और सरकार भी इसमें शामिल बताई गई है। सबको बांटा जाता था पैसा। ईडी का कहना है कि 4 साल में पूरे 2000 करोड़ का घोटाला किया गया। यह पैसा सिर्फ अनवर ढेबर के पास तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपना हिस्सा अपने पास रखकर अपने करीबियों तक बाकी पैसा पहुंचा दिया और इसमें नेताओं से लेके अफसर तक शामिल थे। आरोप बेहद गंभीर है। ईडी ने बताया कि 2017 में शराब की बिक्री और खरीद के लिए CSMCL को बनाया गया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली ये भी सिंडिकेट के हाथ की कठपुतली बन गई और सिंडिकेट ने उसे अपने इशारों पर नचाया। CSMCL ने जितने भी टेंडर पास किए वो सब सिंडिकेट के पास जाने लगे। इस पूरे खेल से जितना भी नोटों का भंडार बनाया गया, जो भी नोटों का पहाड़ खड़ा किया गया, उस पहाड़ को राजनीतिक पार्टी तक पहुंचाने का काम इस अनवर ढेबर ने ही किया था। ये जो खुलासे ईडी ने किए हैं वो वाकई में गंभीर हैं। करीब 15 करोड़ के ट्रांसफर के डिजिटल सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अगर ये घोटाला हुआ है तो सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया षड्यंत्र। हालांकि इस अनवर की गिरफ्तारी के बाद सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का रचा हुआ एकमात्र षड्यंत्र है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ईडी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। शराब घोटाले के आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में राजस्व बढ़ा है, ना कि घटा है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर आरोप लगे हों। जब भी किसी राजनेता पर ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई होती है तो विपक्ष बौखलाहट में बीजेपी पर इस बात को लेकर हमला करता है। उसमें ममता हो, लालू परिवार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर अब भूपेश बघेल साहब हो। इस मामले में कौन सही है कौन गलत वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली में भी जो लोग शराब घोटाले के चलते गिरफ्तार हुए वो आज तक बाहर नहीं आ पाए। हालांकि दिल्ली का भी घोटाला अभी तक साबित नहीं हो पाया है, उसमें भी अभी जांच चल रही है और इसमें भी जांच चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो खुद घोटाले में फंसी है उसकी मांग है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर क्या हाल है वो तो देश देख ही रहा है। आप ईडी के इन खुलासों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।